नवरात्रि के पावन पर्व का आज 8वां दिन है, जिसे अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और पूजा पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्त माता महागौरी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी शांति और ज्ञान की देवी है। इनकी पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन कन्या पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। और देखिए कहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं, देश देश के कोने कोने से तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारे संवाददाता जो है वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नरेश ठाकरे आगरा से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ राजकुमार भाटी पलवल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज अष्टमी का दिन है, कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल भारती, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पे वो पूजा आराधना करने, चूंकि वो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। ऐसे में लगातार जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे 10 दिन लगातार वो वहां रहते थे और शस्त्र पूजा के बाद ही वहां से हटते थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री हैं उतना समय तो नहीं दे पाते, फिर भी आज की पूजा में शामिल हैं और माँ दुर्गा के इस रूप को महागौरी के नाम से पूजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आत्मिक शांति और महाशक्तियों की प्राप्ति के लिए आज का पूजन विशेष होता है, क्योंकि माँ दुर्गा की आराधना करने से एक तरफ जहाँ भक्तों को आत्मिक शांति मिलती है तो वहीं तमाम शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो आज का ये पूजा बेहद अहम हो जाता है और वहीं जो प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत रहने वाले भक्त होते हैं उनके लिए आज अष्टमी का व्रत भी है। तमाम जगह कन्या पूजन का भी काम चल रहा है। हम इस समय जिस मंदिर पे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे भी कि आप खुद भी तस्वीरों में दर्शकों को दिखा सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है और पंडित जी द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है और सभी जो भी भक्त यहाँ आए हैं उनको प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और लखनऊ की खास करके अगर बात करें तो यहाँ पे जगह जगह काली बाड़ी मंदिर देखने को मिलते हैं, चाहे हम रविंद्र पल्ली की बात कर लें, चौक की बात कर लें या फिर कैसर बाग की बात कर लें। तमाम जगहों पे यहाँ पे बंगाल से आए हुए जो लोग थे वहाँ पे काली बाड़ी मंदिर की स्थापना ज़्यादा की गई है। लखनऊ में जिस तरह हनुमान मंदिर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसी तरह काली बाड़ी मंदिर ज़्यादा देखने को यहाँ लखनऊ में मिलते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरे शहरों की बात कर लें तो विंध्याचल धाम की खास करके अगर बात करें तो विंध्याचल धाम नवरात्र में खास करके वहाँ तमाम किलोमीटर की लाइन लगाकर भक्त दर्शन करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो विंध्याचल देवी हैं वो एक ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ पे आम जो भी भक्त आते हैं, जो भी उनकी आराधना होती है वो स्वीकार की जाती है और अपने पूजा पाठ के माध्यम से भक्त अपने जो भी मुराद होती है उसका पूरा करने का जो भी वचन मांगते हैं वो पूर्ति होती है। इसके अलावा हम बात कर लें गोरखपुर की, अयोध्या की, श्रावस्ती की या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य जनपद की जिसमें चित्रकूट भी है, खास करके जहाँ पे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ जिस तरह से सरकार ने इन धार्मिक स्थलों को जोड़ा है और जिस तरह की भीड़ आस्था देखने को मिल रही है, तो हर जगह पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है ही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि अब इसी के बाद नवरात्र जो खत्म होगा दशहरा आ जाएगा 2 तारीख को और उसको लेकर एक तरफ पुलिस प्रशासन की तैयारियाँ हैं तो दूसरी तरफ भक्तों की जो आस्था है वो मंदिरों में उमड़ी हुई है। चूँकि बरेली में जिस तरह की घटना देखने को मिली उसको देखते हुए भी पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पे है और पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि किसी भी भक्त को कि जो अपनी माँ दुर्गा की आराधना करने आ रहे हैं उनको दिक्कत न हो, या जो भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं बहनें बच्चियां हैं उनको कहीं से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शारदीय नवरात्र का ये जो आज अष्टम दिन है, 8वां दिन, महागौरी की पूजा करने के लिए, अपने आत्मिक शांति के लिए और शक्ति की प्राप्ति के लिए तमाम भक्त सुबह 5 बजे से ही मंदिरों में लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेकर अपने घरों को जा रहे हैं। और हर मंदिर पे जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं जहां पे माँ दुर्गा की अलग से भी प्रतिमा रखी गई है। तमाम भीड़ शाम को वहां पे भी हो रही है और हर जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है। जी भारती। ठीक है, राजकुमार भाटिया का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं
और भक्ति भाव का इस महाअष्टमी के दिन कैसा जोश नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल भारती, मैं बताना चाहूंगा अभी हम मौजूद हैं पलवल के सनातन धर्म मंदिर जो कि न्यू कॉलोनी में स्थित है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मंदिर में खेतरी भी बोई हुई है, महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। पिछले 8 दिनों से व्रत रखे गए हैं। छोटे छोटे नन्ही कन्याओं ने भी इस व्रत को बड़े उत्साह के साथ रखा है। आज कुछ जगह जो है पूजन आज किया जाएगा, व्रत आज खोल दिए जाएंगे, जबकि कई जगह पे राम नवमी का पूजन यानी कि कल किया जाएगा। दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी मनाने का जो प्रचलन है, आज भी व्रत खोले जाएंगे, कल भी किया जाएगा। बात करते हैं अगर पलवल की, पलवल में ही ऐसे प्राचीन मंदिर है जहाँ जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। एक मणि मंदिर है, मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान से जो लोग आए थे विस्थापित होके, वो अपने साथ वहां से देवी माँ की एक परिक्रमा को लेकर आए थे जिसकी पूजा की जाती है। और बड़ी बात ये है इस मंदिर में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मणि मंदिर की, केवल नवरात्रों में ही उसे खोला जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन पूजन होता है, नवमी और अष्टमी पे ही खोला जाता है, बाकी दिन वो लगातार बंद रहता है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इसके साथ। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है भारती कि इन्हीं दिनों में केवल हम कन्या रूपी जो देवी है उन्हें पूजा करते हैं, उन्हें जमाते हैं। एक समय था जब केवल आसपास के 2-3 घरों से ही कन्याएं इतनी हो जाती थी कि वो उनकी पूजन आसानी से होता था। और आज समय ऐसा आ चुका है कि कन्याओं को ढूंढना पड़ता है कि आखिरकार कहाँ से लाएं। क्यों केवल हम 9 दिन की पूजा करते हैं? क्या हम इसके लिए दोषी नहीं है? जो ये भ्रूण हत्या की जाती है, ये भी एक बड़ा सबक है। नवरात्रों में व्रत रखने वालों को ये भी प्रण लेना चाहिए कि इस तरह की जो भ्रूण हत्या के दोषी हों वे ना बने और इस तरह के जो सिस्टम को रोका जाए ताकि कन्याओं की पूजा सच्चाई में की जाए। ठीक है राजकुमार, आपने ग्राउंड जीरो की स्थिति तो बताई दी और साथ ही साथ एक संदेश भी दे दिया दर्शकों को और देश को। आपके पास वापस लौटेंगे। नरेश, आपका रुख करते हुए आगरा की अगर मैं बात करूं तो क्या ग्राउंड जीरो पर जोश आपको नजर आ रहा है महाअष्टमी का? देखिए भारती, बिल्कुल अगर बात आगरा की जाए तो आगरा में आज महाअष्टमी का जो दिन है उसको लेकर के लगातार भक्तों में अच्छा खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आज अष्टमी के दिन महागौरी का जो स्वरूप है दुर्गा माँ का, उसकी यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार भक्तों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में लगातार भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो अष्टमी का एक विशेष महत्व भी होता है। इस दिन कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं और कन्या पूजन का भी इस दिन महत्व बताया गया है। तो आज लगातार सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। लगातार जो भक्त हैं वो कन्या पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं साथ साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी बताया जा रहा है कन्या पूजन किया जाएगा। तो उसके साथ साथ हम तमाम ऐसे सरकारी विभागों में भी ये देख रहे हैं जहां पर कन्या पूजन की जो तैयारियां हैं वो लगातार चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कन्या पूजन सरकारी विभागों में भी होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात अगर आगरा की करते हैं तो आगरा में अष्टमी को लेकर के भक्तों में एक अच्छा खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महिलाएं हैं सुबह से पूजा की थाली लेकर के माता के मंदिरों में पहुंच रही हैं, लगातार पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर भारतीय हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि शुरू होने से पहले ये साफ कहा था कि मंदिरों के आसपास पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, किसी भी जगह कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। और इसका असर भी लगातार आगरा में देखा जा रहा है। मंदिरों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। अपने पीछे की तस्वीरें एक बार भारतीय आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक मंदिर में इस समय में मौजूद हुई है, प्राचीन मंदिर है माता पटवारी का। इस मंदिर में आप भीड़ जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों में उत्साह है। और लगातार 4 बजे से यहाँ पर ये पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर लगातार भक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ है, उनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पुजारी जी, सुबह से कितनी भीड़ है? हेलो, आज सुबह को काफी भीड़ रह रही है। अष्टमी का दिन है, क्या महत्व है आज का महत्व है अष्टमी देवी के दिन है, जिस वजह से आज भीड़ ज्यादा हो रही है। हम लगातार देख पा रहे हैं कि मंदिर में भीड़ इस कदर है कि लगातार जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो मंदिरों की अगर बात हम करते हैं तो मंदिरों में सुबह से ही लगातार तांता लगा हुआ है।
ठीक है, पवन कुमार हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पवन, अगर प्रयागराज की बात करूं तो कैसी तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं? बिल्कुल, प्रयागराज तो धर्म की स्थली कहा गया है। ऐसे में तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ पर माँ ललिता देवी, अलोक शंकरी देवी और कल्याणी देवी जो सिद्धपीठ मंदिर है, जिनका जो है पुराणों में इनका वर्णन है। और अलोक शंकरी देवी जो माता का मंदिर है, वहां पे दाहिने हाथ का उनका पंजा गिरा था माता का, और वो अदृश्य हुआ, और वहां पर पालने की पूजा होती है। इसी तरह ललिता देवी माता का मंदिर है, कल्याणी देवी माता का मंदिर है। तो जो व्रतियां हैं ये तीनों मंदिरों में पहुंचती हैं, और प्रतापगढ़ जो सटे हुए जनपद है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर से भी लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचते हैं, और माता इनकी मुराद पूरी करती है। आज अष्टमी का दिन है और आज लोग कन्या पूजन भी करते हैं। ऐसे में जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और खास तौर से जो मंदिरों में भी अलोक शंकरी देवी माता के मंदिर में महिलाओं को लेकर के, जो नारी को सशक्तिकरण को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई है, उससे महिलाएं काफी उत्साहित हैं। व्रतियों के अंदर एक सुरक्षा को लेकर, जैसे पहले मनचले आज से 10 साल पहले बहुत परेशान किया करते थे सड़कों पर या कहीं, तो ऐसे में जब पुलिस का प्रोटेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और गंगा तटों पर डुबकी लगाने के बाद लोग सीधे माता के दर्शन करने को भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो व्रतियां हैं वो इस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा दी जा रही है, खास तौर से योगी सरकार की तरफ से, तो इसको लेकर यहाँ प्रयागराज में उत्साह का माहौल है। नारी शक्ति को लेकर के पुलिस विभाग की तरफ से जो है रैलियां निकाली गई हैं। 22 से जो यहाँ की जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग निकाल करके चौराहों पर रैली के जरिए संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अब किसी प्रकार के राक्षसों को आपसे निपटने के लिए पुलिस तो तैयार ही है। जिस तरह से माता ने महिषासुर का वर्धन किया था, ऐसे में जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रदेश में सरकार है वो सीधे जो है, चाहे माफिया हो चाहे जिस तरह के लोग हों, उन्हें कार्रवाई कर रही है, और कहीं ना कहीं वो सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी मंदिरों में जो व्रतियां हैं उनके अंदर उत्साह काफी है। और इस बार 10 दिनों की जो है ये नवरात्रि है। ऐसे में सभी प्रयागराज में जो देवी मंदिर हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। इस समय हम लोग कोटेश्वर महादेव मंदिर है, और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, और यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बड़ी ही प्राचीन ये मंदिर है, और यहाँ पर भी जो लोग यहाँ पर आस्था लेकर आते हैं उनकी मुरादें माँ जो है पूरी करती हैं। दुर्गा माता यहाँ पर इनकी जो है प्रतिमा स्थापित की गई है, और काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग माता के मंदिर में पहुंचते हैं। ठीक है राघवेंद्र, एक बार पुजारी से विशेष महत्व जानने की कोशिश करें आज के दिन का, और लोगों से भी बातचीत हो सके तो पूछिएगा क्या जोश है। बिल्कुल भारतीय, चूँकि शक्ति की आराधना के लिए जाना जाने वाला ये शारदीय नवरात्र, और आज महिलाएं हर फील्ड में, चाहे साहित्य की दुनिया हो, खेल की दुनिया हो, राजनीति की दुनिया हो, या फाइटर प्लेन उड़ाने की बात हो, या ट्रेन चलाने की बात हो, या फिर पत्रकारिता जगत हो, हर जगह महिलाओं ने अपनी काबिलियत से इस शक्ति की आराधना माँ दुर्गा की शक्ति को सिद्ध भी किया है और लगातार कर भी रही हैं। तमाम महिलाएं यहाँ हैं जो दर्शन कर रही हैं। मैं कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। मैम, आज आप दर्शन करने आई हैं, क्या नवरात्रि को लेकर क्या कहेंगे? ये तो हम लोग का शारदीय उत्सव है, तो इसमें तो हम लोग उत्सव मनाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे हमारे उसको बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसका हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग कपड़े जमा करते हैं कि ये दिन ये पहनना है, बच्चों को ये देना है। तो शादीशुदा लड़कियों को अपने घर में मैके में बुलाया जाता है इस समय। तो कन्या पूजन का भी विशेष प्रावधान। कन्या पूजन तो 9वीं वाले दिन हम लोग में किया जाता है। वो तो पूरा माँ का ही रूप हम लोग मानते हैं उनको, तो वो तो है ही है हमारी माँ। तो यही सब माने पूजा में सब होता है। बिल्कुल, मंदिरों पे जो भीड़ है, अब दूसरी महिला हैं उनसे हम समझते हैं। मैम, आज की पूजा को लेकर क्या करना चाहेंगी? शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है, इस व्रत को लेकर, इस माँ शक्ति की आराधना को लेकर क्या? एक्चुअली आज अष्टमी का दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे, एंड हम लोग सब यहाँ पे पुष्पांजलि ऑफर करने आए हैं। तो हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ताकि पहले हम लोग पुष्पांजलि दे दें, उसके बाद हम लोग पंडाल जाएंगे। यहाँ पे दुर्गा पूजा होगा, एंड वहाँ पे माँ दुर्गा की भी आराधना करेंगे, एंड फिर पूरा दिन ऐसे ही हम लोग दुर्गा पूजा में अलग अलग पंडाल में घूमेंगे। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
हम सब बंगालीज़ के लिए तो दुर्गा पूजा इम्पोर्टेंट है ही, बट हमें एक स्पिरिचुअल कनेक्ट फील होता है विद द गॉडेस कि माँ है, माँ आई हैं, उनसे हम अपने मन की सारी पेन्स जो भी हैं या फिर हमें जो भी स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना है अपने आप को, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दैट्स इट। आपने बंगाल का जिक्र किया तो ये तो क्लियर है कि आप बंगाल से आए हैं, बंगालन हैं, और तमाम ऐसे मंदिर हैं लखनऊ में माँ दुर्गा का जो बंगालियों द्वारा ही बनवाए गए हैं। कालीबाड़ी, चाहे हम चौक की बात करें, कैसरबाग की बात करें या यहाँ की बात करें। आप यहाँ यूपी में लखनऊ में कब से हैं, और जो एक शक्ति की आराधना के रूप में महिलाएं हर फील्ड में, खेल की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, पत्रकारिता जगत में, हर जगह अपने को स्थापित करके दिखाए, इसको लेकर क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर लेडी में ही माँ का रूप है, एंड चाहे कोई जॉब कर रहा हो, जहाँ पे भी, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, हमारे अंदर माँ ही सब शक्ति देती हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बट उससे हमारा इनर स्ट्रेंथ जो होता है फॉर एवरी वुमेन, वो हमें माँ दुर्गा ही देती हैं। एंड आपने पूछा कि मैं यहाँ कब से हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन रविंद्रपल्ली ही हूँ। एंड हाँ, अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट एवरी ईयर मैं यहाँ आती हूँ पूजा के लिए। मेरा ससुराल और मायका दोनों यही हैं। तो ठीक है और ये राघवेंद्र। मंदिर भी मैं क्लास 10 में थी तब इनॉग्रेट हुआ है, तो फ्रॉम 10 आई एम कमिंग हियर टू विजिट। देखा भारती आपने, जो एक शक्ति की आराधना है और महिलाओं का जो स्वरूप है, किस तरह से महिलाएं भक्ति में लीन है। कोई दिल्ली से आया है, कोई बंगाल से आया है, ठीक है। और जिनके महिलाओं की जो आस्था है माँ दुर्गा के प्रति, उसको लेकर आप आराधना करते हुए दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। राजकुमार, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। इसी के साथ ही नवरात्रों के साथ ही लगातार त्योहारों का आगमन शुरू हो चुका है। करवा चौथ का भी, उसे लेकर भी महिलाओं को उत्साह है। पूरा महीना कार्तिक का रहेगा। मंदिरों में लगातार सत्संग रहेंगे, लगातार पूजा होगी, मंदिरों को सजाया जा रहा है। पुजारी जी से भी एक बार बात करते हैं, किस तरह से क्या इसका महत्व है दुर्गा पूजा का, और किस तरह से आज पूजा की जा रही है। जी पुजारी जी बताएंगे किस तरह से पूजा आज जो है की जा रही है। जय माता दी। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों के मन में ऐसा भाव है कि आज साक्षात जगत जननी हमारे घर पधारी। कन्याओं को देख करके बड़े भाव के साथ सब लोग मिल करके को चुन्नी चढ़ाती है। साक्षात माँ भगवती समझ करके अपने मन की मुरादाएं, अभिलाषाएं व्यक्त करती हैं। मंदिरों में आकर के माँ भगवती का श्रृंगार, चोला, चूड़िया, श्रृंगार, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए आने वाले वर्षों के लिए इस शरदकालीन माँ भगवती जगदम्बा जी की जो साधना है, आने वाले मुख्य साधना है, इससे हर भक्त अपने मन की यही मुरादा करता है कि माँ भगवती की कृपा से मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हमारा देश सकुशल रहेगा सभी बाधाओं से। इसलिए माँ भगवती की सर्वा बाधा पीड़ित मुक्तो धनधारण सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्य विनाशम वादा करती हैं कि जो मेरी शरण में आता है उनकी सारी बाधाएं दूर करते हुए धनधारण से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से युक्त करके हुई सारे उनके मनोरथों को पूर्ण करते हुए यही अभिलाषा आशा के साथ लोग आते हैं। 9 दिन के अनुष्ठान करके, जोत जला करके, खेतरी बीज करके माँ भगवत से यही कामना करते हैं कि हमारा परिवार सुखमय हो, हमारा देश समृद्धिमय हो। यही हेत है माँ भगवती की। ठीक है राजकुमार, आपने विशेष महत्व को पहुंचाया। टाइम बहुत कम है। एक बार नरेश, आप आगरा वासियों से बात करने की कोशिश करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो महाअष्टमी कैसे मनाते हैं, जल्दी से। हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि महाअष्टमी का जो महत्व है, किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है। भैया टीटू राठौर के साथ अष्टमी को मना रहे। जी सर, मैं तो बहुत टाइम से अष्टमी का व्रत रहता हूँ, काफी बचपन से रहता हूँ। उत्साह है आज आप लोग? बहुत उत्साह है सर। क्या पूजन किया है? नहीं सर, नौमी को करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सोनी। हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो भारतीय कहीं ना कहीं आगरा की बात करते हैं तो आगरा में भी चाहे महिलाएं हो या वो पुरुष हो, सभी ने व्रत रखा हुआ है, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कन्या पूजन की बात की जाए तो कुछ लोग आज कन्या पूजन कर रहे हैं, कुछ लोग कल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगरा में भी लगातार शारदीय नवरात्रि की जो धूम है वो अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। जगह जगह घर घर में जो माता है वो विराजमान की गई है। तो अगर कहा जाए तो शारदीय नवरात्रि का जो माहौल है वो आगरा में भक्ति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारती, ठीक है। पवन, एक बार आप भी बात करने की कोशिश कीजिए भक्तों से, प्रयागराज में किस तरीके से महाअष्टमी वो मना रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।